बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? किसी भी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हम एग्जांपल देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जैसे कि टूटी के बहते हुए पानी, रनिंग टैप वाटर को अगर हम देखें तो इसमें काइनेटिक एनर्जी है। अ मूविंग बस, एक हरकत करती हुई बस में भी काइनेटिक एनर्जी होती है। आप इस पिक्चर में एक कश्ती देख सकते हैं। द फ्लोइंग वाटर कॉजेज द बोट टू मूव। पानी में काइनेटिक एनर्जी इस कश्ती को, इस बोट को मूव करने में हेल्प करती है। अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। किसी भी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उस ऑब्जेक्ट की मास पर और स्पीड पर। हम इसके एग्जांपल देखते हैं। एक ट्रेन और एक कार को अगर हम कंपेयर करें, अगर ट्रेन और कार दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं तो चूंकि ट्रेन का मास ज़्यादा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कार। A train has more kinetic energy than a car moving at the same speed. The world is full of movement. कुछ एग्जाम्पल्स हम इसकी देखते हैं। The moving air और wind, चलती हुई हवा में काइनेटिक एनर्जी होती है। It can move leaves and twigs of trees. ये शाखों और पत्तों को हिला सकती है। Flowing water in a river, दरिया के बहते हुए पानी में भी काइनेटिक एनर्जी होती है और ये अपने अंदर मौजूद चीज़ों को हिला सकती है। जिस तरह हमने पीछे डायग्राम में पढ़ा था कि पानी बहता हुआ पानी कश्ती को हरकत करता है। यहाँ तक आपका काइनेटिक एनर्जी है गर्ल्स। आगे है डिस्क्राइब अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की दूसरी अशकाल बयान करें। कुछ और अशकाल हम पढ़ेंगे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा। पहली है हीट एनर्जी। हीट को अगर हम देखें तो हीट एनर्जी की एक किस्म है। हम हीट को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हम देखें तो हम खुराक को पकाने के लिए, सॉलिड चीज़ों को मेल्ट करने के लिए, लिक्विड में चेंज करने के लिए भी हम हीट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट जगह पे घरों में हीट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हीट एनर्जी है क्या? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स विद इन द सब्सटेंस। हीट एनर्जी है किसी भी जिस्म के अंदर मूव करते हुए पार्टिकल्स। वैन वी हीट अप एन ऑब्जेक्ट, जब हम एक ऑब्जेक्ट को हरकत करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स मूव एंड कोलाइड फास्टर। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हरकत करते हैं और एक दूसरे के साथ तेज़ी से टकराते हैं। हीट, हरारत जो है वो पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह हरकत दे सकती है, इसलिए ये एक फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लाइट को देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास सन से लाइट आती है, तो सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। लाइट हमें किस तरह हेल्प करती है? लाइट सबसे पहले तो प्लांट्स को हेल्पफुल है टू मेक फूड, खुराक बनाने के लिए। हम इसको कुछ कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम जो लेंसेज यूज़ करते हैं कार्स में, कैमराज में, फिल्म्स में, तो लाइट पासिंग थ्रू दीज लेंसेज ये इमेज बनाती है ऑन द फिल्म, तो हम डिफरेंट पिक्चर्स देख सकते हैं इसी लाइट एनर्जी की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हम अपने घरों में बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस तरह लाइट हो गई, बल्ब हो गया, फ़ैन हो गए, आयरन हो गई, ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव करते हैं किसी भी वायर से। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू अ वायर इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, बहते हुए चार्जेस की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। लाइटिंग इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बिजली चमकती है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। साउंड भी हम अच्छी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। किसी भी मुर्तइश जिस्म में हरकत करते हुए, वाइब्रेट करते हुए जिस्म में एनर्जी पैदा होती है, वो साउंड एनर्जी है। इसको हम एक स्टीरियो डेक के ऊपर देख सकते हैं। एक स्टीरियो डेक को ऑन करें, ऑन करने से पहले हमने उसके ऊपर कुछ पेपर के टुकड़े काट के रख देने हैं। दिस साउंड एनर्जी कॉजेज द पीसेज ऑफ पेपर टू मूव। जब भी हम स्टीरियो डेक को ऑन करते हैं तो इसके ऊपर मौजूद जो स्मॉल पीसेज तेज़ी से हरकत करते हैं। ये हरकत साउंड एनर्जी की वजह से है। व्हेन यू स्पीक योर साउंड वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम ऑफ द लिसनर। जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले के कानों के ईयर ड्रम्स तक ये साउंड वेव्स पहुंचती हैं, वाइब्रेट करती हैं ईयर ड्रम्स को और अगला बंदा सुन सकता है। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस दैन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी।
साउंड एनर्जी में बाकी तमाम एनर्जी की निस्बत सबसे कम एनर्जी मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, तमाम पॉइंट्स इस लेक्चर में हाईलाइट किए गए हैं। यही आपका लेसन है। अल्लाह हाफिज़।